हालेलुया। जिंदा कदूस खुदावंद खुदा आप सबके साथ है मेरे जी। खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में अपना फजल अपना रहम बनाए रखे। और जैसा कि हम सबके दिलों में ये बात होती है कि खुदावंद हमें हमारी दुआ देर से सुनता है, खुदावंद हम पर रहम नहीं करता, खुदा के वादे जो हैं वो हमेशा लेट हो जाते हैं। मेरे जीजो ऐसा कुछ नहीं। हमारे हालात खराब होने का मकसद ये नहीं कि खुदावंद हमें भूल जाता है। अगर घर के हालात खराब होते हैं तो क्या बाप अपने बच्चों को प्यार करना छोड़ देता है? हम अपनी जिंदगी में हमेशा आसमानी बाप के साथ ही, वो पंजाबी च कहना जिद दे रहे हैं, हमारी एक जिद होती है। हम कहते हैं आसमानी बाप को मुझे प्यार करते, मेरी दुआ को देर से सुनते हैं। खुदा मैं जब भी दुआ करता हूँ मेरी दुआ का जवाब लेट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे जीजो। खुदावंद आपको आपकी जरूरत के वक्त पर बरकत देता है, और जब खुदावंद आपकी जरूरत के वक्त आपको बरकत देता है तो तब आपको ज्यादा फायदा होता है। आज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं, मुझे 1 लाख मिल जाएगा तो मैं उसको सिर्फ खर्च के खा ही जाऊंगा। लेकिन जिस दिन मुझे उससे 1 लाख रुपए की जरूरत होगी और वो पैसे मुझे मिलेंगे, मैं बहुत से काम कर सकूंगा। इसी तरह खुदावंद भी आपको वक्त पर चीज देता है, लेकिन ये चीज कहना कि खुदावंद हमें बरकत नहीं देता, खुदावंद मेरी दुआ को नहीं सुनता, ये गलत बात है। हमें ये नहीं सोचना, बल्कि खुदावंद चाहता है कि जो हम आजमाइश में आए हैं, हम पर जब तक हम खुदावंद के हुजूर झुके उस वक्त उस बात के लिए तौबा नहीं करते जो हम गलती करते हैं, खुदावंद के साथ हम एक पंजाबी की तो जिद लेने हैं, जब तक हम अपने अंदर से ये चीज को नहीं खत्म करेंगे कि हम खुदावंद के साथ हमारी जो बहस है, जो जिद है, जो हम अपने तौर पे कहते रहते हैं कि खुदावंद मेरा की मैं की ताड़ा बगाड़े है, तुसी की मेरे ना कीता है, मेरे क्यों जुल्म नहीं। एक दुआ ना सुनने का मकसद ये नहीं होता कि खुदा आपको देर से जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ना जाने खुदावंद ने आपके लिए क्या अच्छा सोचा है। आप खुदावंद के हुजूर झुके और दुआ करें कि खुदावंद जो तेरे हुजूर में अच्छा नजर आता है, आप मेरी जिंदगी में वो ही करें। खुदावंद हम सबको बरकत दे, और खुदावंद हमारी जिंदगियों में ये चीज लाए कि हम इस बात को जान सके कि हम आखिर करते क्या हैं। हम अपनी लाइफ का कर क्या रहे हैं। अमेजिंग बात तो ये, हम करते क्या, उसको किधर को सर्कल लेके जा रहे हैं। हमारा सर्कल है रुपए पैसे की तरफ, अपने बच्चों से लाड प्यार की तरफ, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बहन भाई। इतने लंबे सर्कल में खुदावंद किधर है? खुदा किधर है मेरे जीजो? नहीं, हम खुदा की तरफ नहीं, बल्कि हम अपनी दुनियावी चीजों की तरफ हैं। फिर हम उस आजमाइश में रहते हैं, उस तकलीफ में रहते हैं। और जब तकलीफ में रहते हैं तो फिर हमें साथ ही सारी बातें याद आ जाती हैं। मेरा तेरा भी सी, मेरे पास तो खुदा भी है, मैं तो खुदा के बेटे को मानता हूं। जब मुसीबत आई तो हम जल्दी से अपने बाप के आगे झुक जाते हैं। उससे पहले जब अच्छे हालात होते हैं तो कौन सा चर्च, कौन सा बाइबल, कौन सा फादर, कौन सा पादरी, कौन सा पास्टर, कौन सी सिस्टर, कौन सी मदर, हम नहीं जानते किसी को। हम तो भाई चर्च जाते ही नहीं है। बल्कि मैंने यहां तक कुछ लोगों को देखा क्या, मेरी आंखों के सामने का वाकया है कि एक फैमिली के लिए बहुत ही उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ कि उनके फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उनके बेटे की डेथ हुई। हमने उनके साथ कलाम के जरिए बात की। मैंने उनके साथ, क्या आपको चाहिए कि आप खुदावंद की तरफ अपने आप को माइल करें तो खुदावंद आपको बहाल करेगा। और उनके ऊपर 2-3 लाख रुपए का कर्जा भी था। खुदावंद के फजल से हमने उनके लिए दुआ की, और जब दुआ की तो मेरे अजीजों, उनकी फैमिली, मैंने उनको कहा था अगस्त से पहले आपके ऊपर से कर्जा उतर जाएगा, लेकिन खुदावंद के फजल से पिछले माह उन्होंने अपने पैसे उतार दिए। लेकिन जब तक उनके पैसे नहीं उतरे थे वो चर्च आ रहे थे। अब पैसे उतर गए तो खुदा कौन? अब वो वापिस अपनी दीन दुनिया के कामों में बिजी। मेरे अजीजों, फिर खुदावंद जब आजमाइश लाता है तो फिर हम चीखते हैं। वो इसीलिए लाता है कि हम लोग उसको समझ सकें, हम उसके प्यार को समझ सकें, वो हमें क्या सिखाना चाहता है उसको समझ सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि
हम हर रोज एक नई अपनी स्टोरी बनाई होती है, अपनी एक लाइफ बनाई हुई, अपना एक सिस्टम बनाया हो। सो मेरे अजीजों, आज हम खुदावन के पाक कलाम में से जो पढ़ेंगे उससे ये जाहिर होता है कि हमें खुदावन जो हम दुआएं करते हैं अगर वो लेट हो जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि वो हमें एक नई आजमाइश देता है ताकि हम कुंदन की तरह चमक जाएं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, आज हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस, उसका 3 बाब, उसकी 9 आयत। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, हालेलुया। जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, हालेलुया। बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और हालेलुया। सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता, जैसे देर बाज लोग समझते हैं। जैसे उन बाज लोगों में ये कह सकते हैं कोई दूसरा या तीसरा या कोई नया बंदा नहीं है, हम आप ही हैं। अब बाज लोगों में कोई आसमान से उतर के फरिश्ता नहीं पड़ना, बल्कि मेरे अजीजों, हम और आप ही हैं। दुआ नहीं सुनी गई तो हम कहते हैं ओहो खुदावंदा, तूने मुझे छोड़ दिया, मुझे किस हालात में रख दिया, मैंने क्या तेरा बिगाड़ा था, मैं तेरी प्रस्तिश। एहसान करते हो आप? क्या आप खुदा की प्रस्तिश करते हो? ऐसे तो फकीर फरीसी की स्टोरी है बाइबल में। एक बैठ के कहता मैं रोजे रखता था, मैं ये करता था, वो करता था, नेकियां करता था, दयकियां देता था। एक तरफ दूसरा बैठा अपनी छाती पीट के अपने आप को गुनहगार मानता है। खुदावन कहता है जो रोजे रखता है सारा कुछ कहता है, उससे बेहतर ये शख्स है जिसने इस बात का इकरार किया कि वो गुनहगार है, क्योंकि वो तौबा करता है। हम लोग भी वैसे ही। खुदावन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे हालात खराब हो गए, मैं की करा, मैं तेरे रोज दुआ करना, असी की तेरा बिगाड़ दिता रब्बा। डायरेक्टी स्ट्रेट है। अपने बाप को कहते हुए डर लगता है कि कुटना पाएगी, और आसमानी बाप से कोई डर नहीं, जो आपके बाप को भी रिज़्क देता है और आपकी खाना पीने का इंतजाम रखता है। उसके साथ हम सीधी बात करते हैं, ऐसी की तरह बिगाड़ यार रब्बा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि रब्बा तू कहना रूढ़ी भी 12 साल बाद सुनी जाएगी, मेरी भी सुन ले। है क्योंकि ऐसी अपने आप को रूढ़ी जान जाने। हाँ, और कुछ लोग तो सब कुछ जो है वो खुदा को छोड़ ही देते हैं। कहते हैं मेरी मेहनत है, मैं बड़ी मेहनत की थी। और कुछ लोग कहते हैं जी मैं बाप दादा दी कमाई खान डे, बीवी आई सी जेल से बड़ा पैसा लेके, बीवी तो ले खुदावंद ने मुहैया किया। और जब हालात खराब हो गए तो फिर कुछ लोग उसी बीवी को ही मनूस कह रहे होते हैं। माँ बाप की कमाई पता नहीं हराम दी कमाई होगी, ताइयां साढ़े तक आंदे मुक गए। हाँ, कैसी हम लॉजिक रखते हैं। हम सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं याद रखते कि खुदा का वादा देर जो है नहीं करता। वो आपको आपके वक्त पर आपके फसल पे नहीं बरसाता है, ताकि आपको जिस चीज की जरूरत है वो वक्त पर मुहैया हो, बल्कि तुम्हारे बारे में तो तहम्मुल करता है। जब हमें जरूरत होती है तो मेरे अजीजों, हम अक्सर एक चीज सोचते हैं कि यार मैं अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, मैं खुदा के साथ अकड़ गया हूं, मैं ठीक हूं ना, इसलिए मैं मुझे नहीं कोई डर। बल्कि कुछ को मैंने सुना है कि वो बहुत कुछ बोल जाते होंगे कुछ लोगों के जब हालात खराब होते, तो वो खुदा के साथ एक बदतमीजी की लैंग्वेज यूज करते हैं। कुछ लोग गालियां देते हैं खुदा को, और आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में भी ऐसे हजारों लोग हैं। लेकिन वो आपसे तहम्मुल से पेश आता है।
वो आपसे तहम्मुल से पेश आता है, क्योंकि आपके पास उस वक्त नहीं कि वो आपको बरकत दे। लेकिन जब वो आपको बरकत देगा तो मेरे अजीजों, आपकी बरकत कभी रुकने ना पाएगी। एक बेऔलाद शख्स सोचता है कि मैं तो खुदा के हुजूर रोजाना सिजदे में होता हूं, खुदावंद तू मुझे क्यों नहीं औलाद देता। अगर उस बेऔलाद को बोला जाए कि आप जाओ अपने दाएं बाएं लोगों को देखो कि किस किस के घर की क्या क्या औलाद क्या क्या करती है, तो वो अपने दूसरे बहन भाइयों को आगे घर दोनों मियाँ बीवी पता क्या बात करते हैं, मेरे घर औलाद हुई तो मैं उस बाजी के बच्चे जैसा अपना बच्चा नहीं रखूंगी, मेरे घर औलाद है तो मैं अपने उस भरावर का बच्चा नहीं रखांगा, क्योंकि वो बच्चे बड़े बदतमीज हुए। हम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं, और ये बात कि हर लाइफ में गुजरी, जिसके पास औलाद है वो अपनी औलाद से ज्यादा, जिसके पास है वो अपनी औलाद से ज्यादा दूसरी की औलाद को प्यार नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो आपकी औलाद को आपसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते, बल्कि हम खुदावंद की आगे जो दुआएं इल्तिजाएं जो मुनाजातें करते हैं, हम उन चीजों को क्या कहा जाए कि उनका नेगेटिव आंसर करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम गुनाह कर जाते हैं, और गुनाह मौत का रास्ता है। हम रुपए पैसे की खातिर लालच करते हैं, एक नया प्लान बनाते हैं किसी को लूटने का, एक नया प्लान बनाते हैं किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाने। लेकिन खुदावंद इन चीजों को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदावंद आपके साथ तहम्मुल से पेश आता है, ताकि आप बहुत से लोगों के साथ आप अपने आप को बचा सको। जब आप अपने आप को चाहते हैं कि आपको हलाकत से बचाया जाए, तो मेरे अजीजों एक चीज ध्यान में रखें कि आप गुनाह से दूर रहें। आप गुनाह से दूर रहें। जब गुनाह से दूर रहेंगे, आप अपनी ख्वाहिशों को मार के खुदावंद के आगे रख दें और कहें, आप रोजाना दुआ करते हैं खुदावा मुझे कारोबार दे दे, आप रोजाना दुआ करते हैं खुदावा मुझे औलाद दे दे। आप ये क्यों नहीं कहते कि खुदा बाप मैं अपनी मुनाजातें तेरे हाथों में देता हूं, और जब तेरे हाथों में दूंगा तो जिंदा आसमानी बाप तो हमें बरकत देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू हमारी जिंदगी में आ जा। हम उसको अपनी जिंदगी में वेलकम नहीं करते, बल्कि हम अपनी ख्वाहिशों को उसके आगे रखते हैं, और ख्वाहिशों के साथ साथ हम अपनी जरूरतों को ज्यादा खास जानते हैं, और जब खास जानते हैं तो हलाकत के रास्ते पे चलते हैं, हमें लालच हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहां लिखा है इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अजीजों, हमारे कई बहन भाई अक्सर कहते होंगे मैं की कीता है ना, सिगरेट मैं भी कहता होता था। मैं अब आपको सच बता रहा हूं, मैंने अपनी 38 एज में मैंने आज तक कभी सिगरेट पान शराब निस्वार कुछ नहीं, कोई नशा नहीं किया। तो कभी कोई बात होती तो मैंने कहना मैं तो कभी कोई नशा ही नहीं किया, मैं रब दा की बिगाड़ है, मैं कड़े गुनाह किए हैं। सबसे बड़ा तो गुनाह यही है कि हम अपने आप को पाक साफ समझते हैं, और उसकी नजर में हम कहते हैं कि वो छो जी ऐसी की कीता है मैं की कीता है। नहीं मेरे अजीजों, हम हर रोज एक नया गुनाह करते हैं, हर रोज एक नई डगर पर चलते हैं, एक नया लालच करते हैं, और वो लालच ही गुनाह है। कभी घर में पंखा, बाइक, कार, टीवी, इन चीजों का, कभी काम पर जाते जाते ये सोचना कि आज कहीं मुझे कहीं से इतना पैसा मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। गवर्नमेंट जॉब्स वाले कई ऐसे भाई हैं, कई क्या आप भी जानते हैं कि हमारे ऐसे कई भाई हैं जो ये सोच के निकलते हैं आज मैं किन्ने को लोग की घेरना है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद उनके लिए भी चाहता है कि तौबा तक की नौबत आए।
और जो इंसान तौबा करता है खुदावंद उसको बरकत पर बरकत, बरकत पर बरकत देता है। मैं इस बात में खुद को आपके सामने शेयर करूंगा कि मैंने जो भी शरारतें की, लड़ाई झगड़े जैसा भी था, लेकिन जब खुदावंद में अपने आप को रखा तो आज खुदावंद हमें बरकत पे बरकत देता है। मेरे अजीजों, जो बहन भाई बैरून मुल्क जाते हैं, कहीं से पैसा उठाते हैं, और जब पैसा उठाते हैं सॉरी मेरे अजीजों, जब पैसा कहीं से उधार उठाते हैं और उस पैसे को अपने घर बार बेचकर जाते हैं, तो मेरे अजीजों वो एक आजमाइश से गुजरते हैं, वो एक पटड़ी से गुजरते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज मैंने इतना रुपया जो है वो लगाया है तो मैं अपने बच्चों की भी मदद कर सकूं, फैमिली को बना सकूं, जो जो बेच के गया वो वापस दे सकूं। हम यहां से वहां तक जाकर भी क्या खुदावन के हुजूर तौबा करते हैं? हम अपने कर्जा जात उतार लेते हैं, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। हम अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते, हम अपने आप को वहीं पर रखना चाहते हैं, पैसे की कमाई के पीछे भागते रहते हैं। और जो शख्स खुदावन के दिए में से किसी की मदद करता है, समझ ले उसके तौबा का वक्त नजदीक है। अब उसका वक्त है कि वो तौबा करे और खुदावन के साथ अपने आप को जोड़े, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में चेंजिंग ला रहा है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं एक बार फिर से ये आयत पढ़ूंगा ताकि आप आज के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बदलें। खुदावंद अपने वादे में देरी नहीं करता जैसे देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबको तौबा तक नौबत, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, तौबा क्या है? बपतिस्मा ले लेना। हम बपतिस्मा ले लेंगे, तौबा कर लेंगे, बाद में मैंने 90-10% लोग देखे हैं जो कि बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद वो ही लड़कों को मैंने कहीं ना कहीं ड्रिंक करते देखे, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, वही लैंग्वेज, वही टिप एंड टॉप हरकत जैसी पहले। लेकिन मेरे जीजों, मैं आपसे बात पूछूंगा, तौबा किसको कहते हैं? क्या तौबा इन चीजों को कहते हैं कि हम अपनी जिस जिंदगी में, मैं एक चीज आपसे बोलूं, एक ऐसी चीज आप छोड़ दो, कोई एक चीज छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुदावन मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। गुस्सा करना छोड़ दो, खुदा बाप कुछ भी हो मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद पे कंट्रोल क्या किया कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख रहा हूं। मैं थोड़ा हाइपर टाइप सा पागल हूं, लेकिन मैंने खुदावन से वादा किया कि खुदावन मैं अपने आप पे कंट्रोल करूंगा, और शुक्र है खुदावन का कि खुदावन मेरे साथ है और मैं खुद में काफी चेंजिंग ला रहा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अहद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ सुनने में देरी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि खुदावन का तहम्मुल हमेशा आपके साथ बना रहे, आपके वक्त पे, आपके घर पे आपकी चीजें और जरूरतें पूरी हों, तो आपको खुदावन के साथ कोई अहद करना पड़ेगा ताकि खुदावन आप सबको बरकत दे। हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, जिंदा आसमानी बाप हम सबको बरकत दे। तेरे कलाम के मुताबिक हम ये चीज जान सके कि जिंदा आसमानी बाप तू देर से दुआ नहीं सुनता, बल्कि हमारे वक्त पर हमें मुहैया करता है। तेरे प्यार को हम सब जान सके, तेरे तहम्मुल को हम सब जान सके, दुनियावी चीजों के लालच में गुनाह ना करें, दुनियावी चीजों के लालच में हम तुझसे दूर ना हो जाएं, बल्कि तेरे प्यार की तरफ खुद को बढ़ाएं।
ये दुनियावी चीजें यहीं रह जाएंगी और तेरा प्यार हमारी जिंदगी, हमारी मौत, हमारी रूह, हमारी हर एक चीज के साथ रहे। और जब हम आसमान पर जाएंगे तो तेरा प्यार ही हमारे साथ हो। आए जिंदा कदूस खुदा हमारे खानदानों को बरकत दे, जो जो तेरे कलाम को सुनते हैं, इन पर कान लगाते हैं, इन सब को बरकत दे। आए जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं बेटे मानी के लिए जो कि दुबई में है। जिंदा आसमानी बाप, उनका वीजा जल्द से जल्द उनको मिले ताकि वो अपनी जॉब पर स्टैंड हो सके। कदूस जिंदा आसमानी बाप, ब्रदर मैथ्यू के लिए दुआ करता हूं, उनकी वालदा के लिए दुआ करता हूं, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। बच्चे मैथ्यू के कारोबार को कदूस जिंदा आसमानी बाप ओपन कर दे, वो कारोबार में बढ़ता जाए, उसकी जो भी प्रॉब्लम है जॉब्स में तमाम खत्म हो जाए, रिजल्ट में इजाफा हो जाए। ब्रदर जिशान के लिए जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ, उनके कारोबार में बरकत डाल, उनकी जहाँ पर भी जॉब है उस जॉब को स्टार्ट कर, ताकि जिंदा आसमानी बाप घर के साथ साथ अपनी बैरून मुल्क की जिंदगी भी अच्छी गुजार सके। ब्रदर जिशान की सिस्टर के लिए दुआ करता हूँ, जिंदा आसमानी बाप उनकी गोद में आने वाले वक्त में बेटा दे, जिंदा आसमानी बाप बेटा और खूबसूरत सेहतमंद बेटा दे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ बहन मारिया ब्रदर आसिफ के लिए, कदूस जिंदा आसमानी बाप उनको औलाद जैसी खूबसूरत नेमत दे। जिंदा आसमानी बाप जिन बहन भाइयों के अभी तक रिश्ते नहीं, उनके रिश्ते जोड़, क्योंकि तूने जो जोड़ा आसमान पर बनाया है वो सबसे अच्छा है, और उस जोड़े को जमीन पर जोड़ दे। कदूस जिंदा आसमानी बाप तमाम बीमारियां खत्म कर, जिन जिन लोगों की रिक्वेस्ट है, जिनके खानदानों में लड़ाई झगड़ा कोई भी प्रॉब्लम है, जिंदा आसमानी बाप तमाम प्रॉब्लम्स तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से दूर। जो भाई ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, कोई भी गंदी आदत में है, जिंदा आसमानी बाप तमाम आदतें आहिस्ता आहिस्ता तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। कदूस जिंदा आसमानी बाप जो बहनें किसी भी प्रॉब्लम है, बेऔलादी की, गुर्बत की, बच्चों की बदतमीजी की, या किसी भी, जिंदा कदूस खुदा उनके घर की तमाम प्रॉब्लम्स तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से दूर हो। और आज कदूस जिंदा आसमानी बाप इन पूरी दुआओं के साथ साथ मैं खुद के लिए भी दुआ करता हूँ, आए मेरे जिंदा आसमानी बाप हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, हमें कुंदन की तरह चमका, और हमारी रोशनी हमेशा जिंदा आसमानी बाप तेरे सामने रहे, तेरा फजल वाला हाथ हम पे रहे। जिन बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जिंदा आसमानी बाप उनकी दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगता हूँ सुनी और कबूल की जाती है। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे चीजों, देर से जवाब आने को गलत मत समझें, बल्कि खुदावंद से उस बरकत की उम्मीद करें जो वो तहम्मुल से आपको देना चाहते। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रुह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदा बाप आप सबके साथ।